धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व मेरे सभी प्यारे मित्रों। आज मैं कनिष्क कंडारी कक्षा 8वीं का छात्र आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। संविधान द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाने की खुशी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाने का उल्लेख मिलता है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी इस पंक्ति को हर जगह बड़े जोर शोर से गाते हैं। ये पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए एक अपने आप में ही विशेष महत्व रखती है। इसके अतिरिक्त हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से और हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दिन कॉलेजेस और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र की पहचान नहीं। रस की भाषा, शिष्टाचार की भाषा, प्यार की है वो अभिलाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा। सुंदर सरल व भावों की अभिव्यक्ति है। फौंधी सुगंध, मीठी सी भाषा, मन की भाषा, प्रेम की भाषा, देश के अभिमान व शान की भाषा। विश्व को जिसने नमस्ते करना सिखाया, इसी ने तो विश्व में हमारा मान बढ़ाया। हिंदी ही है जन जन की भाषा। शर्म नहीं, सम्मान है हिंदी। मन के भावों की पहचान है हिंदी। चलो आओ दीप से दीप जलाएं, मिलकर हम ये सौगंध खाएं, हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। धन्यवाद। शुभ दिवस। आज मैं रोहान सिंह कक्षा 8 का छात्र आप सबके समक्ष एक रहीमदास जी का दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रही मन मथे न माखन होय। अर्थात रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात दोबारा सुलझाया नहीं जा सकती। इसलिए बात को संभालें, ना कि बिगड़ने दें। धन्यवाद। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, रहीमा कहा करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी ने इस दोहे में बहुत ही अनमोल बात कही है। उनका कहना है, जिस जगह सुई से काम हो जाए उस जगह तलवार का कोई काम नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी व छोटी वस्तु का अपना महत्व अपनी जगह पर होता है। हमें बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सब धरती का जग करूं मैं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस
इस पूरी धरती के बराबर बड़ा एक कागज़ बना लूँ और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूँ और सातों समुद्र की स्याही भी बना लूँ, तब भी गुरु के गुणगान लिखना संभव नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ओरण को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को तो अच्छी लगे ही लगे, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म लेने से ऊंच नीच नहीं होता है, इंसान के कर्म ही होते हैं जो उसे नीच बना देते हैं, अर्थात इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं बेशक खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर चल कर होता है। इसलिए अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। मैं मैथिली शरण गुप्त आज आप सभी के सामने अपनी कविता नर हो न निराश करो मन को की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाय चला, कभी व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न नीरस अपना, पथ में प्रस्तुत करो अपना। अखिलेश्वर वे अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ। बचपन से ही मेरी हिंदी साहित्य व काव्य में रुचि थी। मेरा विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। मैं भी उनके साथ राष्ट्र सेवा में लग गई। मैंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी जो आज़ादी के दीवानों को जोश से भर देती है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्त्री की जीवनी को मैंने कविता में उकेर कर जन जन के हृदय में आज़ादी की ज्वाला जगाई। धन्यवाद। मैं करण कसवाल कक्षा 7 का छात्र आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी के ऊपर। भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हम जोली हिंदी। हिंदी की है बात निराली, ये है बाहर भाषा से प्यारी। पुरखों की है ये सौगात, सब करती इसकी ही बात। अनपढ़ हो या ज्ञानी, इससे परिचित है हर कोई। सदा करे इसका सम्मान, इससे हो भारत देश महान। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में रहे। राष्ट्र को बांधे ऐसा काम भी करती, भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता कार्य दम भरती है। हिंदुस्तान का नाज हमें, हम प्यार बहुत इसे करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। विविधता में है एकता, पाठ्य हमें पढ़ाती है। चारों दिशाओं की दूरी को एक साथ ही मिलाती है। इसी के कारण ही तो हम सच एक साथ में रहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। धन्यवाद। सिपाही जाकर कह दो अपने लॉर्ड साहब से, जब मैं यहाँ की रानी बनी थी तब मैंने तलवार हाथ पर लेकर ये प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मेरे शरीर में रक्त बाकी है तब तक मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी मेरी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता है। मैं धरती माँ की बेटी हूँ। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे ताकि शिवाजी चक्रवर्ती महाराज हम पर नाज करें।
मैं रानी लक्ष्मीबाई वो मिसाल बनूंगी जो हर फिरंगी के अंदर आजादी की भूख बनकर बहकूंगी। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। जब बेटियां खड़ी उठती हैं तभी विजय बड़ी होती है। हर हर महादेव। शुभ दिवस बच्चों, आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारतीय होने के नाते मुझे ही नहीं, हम सभी को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए तथा अपने अपने स्तर पर इसे समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों ने जिस प्रकार हम सभी को हिंदी भाषा का महत्व समझाया तथा इसके अस्तित्व का ज्ञान करवाया, वह प्रशंसनीय है। इस वैश्विक सर्वव्यापी महामारी के समय में भी मेरे प्यारे बच्चों ने इस दिन को यादगार बना दिया। इस कठिन समय में भी हर स्कूली कार्यक्रम को एक उत्सव की भांति मनाने के लिए मैं सभी की प्रशंसा करती हूं तथा इस कार्यक्रम के संचालन में शामिल सभी प्रतिभागियों तथा शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। धन्यवाद। हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी भाषा प्यारी है। इस भाषा ने सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी भाषा प्यारी है। इस भाषा ने सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी भाषा प्यारी है। इस भाषा ने सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावनता जिसमें और शिखरों सी मान, उस भाषा के भाषी हैं हम, हमको है अभिमान। गंगा सी पावनता जिसमें और शिखरों सी मान, उस भाषा के भाषी हैं हमको है अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी भाषा प्यारी है। इस भाषा पे सारी दुनिया वारी 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 है। शुभ दिवस बच्चों, मेरी ओर से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी विद्यालय प्राचार्य माननीय डॉक्टर संगीता भारद्वाज जी का, जिनके उचित मार्गदर्शन के बिना इस कार्यक्रम का संचालन संभव नहीं था। और अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अंत में मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी उन सभी अभिभावकों को जिनके उचित मार्गदर्शन में मेरे विद्यार्थियों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। आप सभी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके संस्कार व शिक्षकों की शिक्षा मिलकर ही एक ऐसे सेतु का निर्माण करती है जिस पर चलकर ये बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार फिर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के प्रति मेरा दिल से आभार। धन्यवाद।